जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक फैसला लिया है। फैसला ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी उसको मॉडिफाई करके उस स्कीम का बेनिफिट अब अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड की भी जिन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है अब उन्हें भी ये फ़ायदा मिला करेगा। इससे पहले भी जो ऑलरेडी स्कीम के तहत फैमिलीज आइडेंटिफाई की गई थी, जो पुअर हाउस होल्ड्स थे, उन्हें स्कीम का बेनिफिट मिलता था। और स्कीम कुछ इस तरीके की थी जिसमें स्टेट की तरफ से मैरिज असिस्टेंस दी जाती थी लड़कियों की शादी के लिए। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 50,000 रुपये की दी जाती थी और उसकी भी साफ तौर पर कंडीशंस ये थी कि लड़की की उम्र जो है वो लीगल मैरिजेबल एज होनी चाहिए, साथ ही में एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद जितनी भी फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया था जो पुअर हाउस होल्ड्स थे, बीपीएल कैटेगरी के थे, उन्हें अप्लाई करना होता था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास 1 महीना पहले, ताकि शादी की डेट से पहले पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खातों तक ये पैसे पहुंच जाए। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इसी स्कीम का बेनिफिट अब अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के भी जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें भी एक्सटेंड की जाएगी, वो भी एलिजिबल होंगे अब इस स्कीम के लिए। उनसे ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उन्हें 1 महीना एडवांस में वो नोटिफाई करें, अपनी सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर करें। और उसके बाद स्कीम ये रिक्वायर करती है कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा कि क्या ये AYY या PHH के राशन कार्ड होल्डर्स हैं या नहीं हैं, क्या इनकी एनुअल फैमिली इनकम जितनी बनती है उतनी है या नहीं है, क्या ये इस मामले में एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो जिस लड़की की शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी जा रही है उसकी मैरिजेबल एज होनी चाहिए जो कानून के तहत प्रिस्क्राइब की गई है। उसके साथ साथ में ये कहा गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन भी उस लड़की की कंप्लीट होनी चाहिए। ये एलिमेंट्री एजुकेशन का जो क्लॉज है वो बीच में इसलिए डाला गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो परिवार भी जो बेटी को नहीं पढ़ाते थे वो भी बेटियों को पढ़ाएं, ताकि उनके माइंड में एक चीज़ ये हो कि अगर बेटी की जब शादी करनी है सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें तब मिलेगी जब बेटी पढ़ी हुई होगी, कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी लेवल की जो है एजुकेशन वो उसको मिली हुई होगी, 8th क्लास तक 10th क्लास तक बच्ची को पढ़ाया होगा। इसमें भी ये कहा गया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलिमेंट्री एजुकेशन का कि बेनिफिशियरी का बिफोर मैरिज जो है एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके भी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ग्रेस पीरियड दे दिया गया है 3 साल का, यानी कि 31 मार्च 2025 तक का एक ग्रेस पीरियड भी उसमें दिया गया है कि जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है उनके पास भी मौका है कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम मुकम्मल कर सकें। और उसके बाद जो परिवार होंगे उन्हें शादी की डेट से 1 महीना पहले या जितनी पहले वो हो सके वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जाना है, अपनी फाइल वहाँ पर और जो फॉर्मेलिटीज़ बताई जाएंगी वो जमा करानी है। अगर वो इस कैटेगरी में, चाहे अंत्योदय अन्न योजना हो या प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स अगर वो हैं, अगर वो इन दोनों में कवर होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जा सकते हैं और अपनी बेटी की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि शादी से पहले वो 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की उन्हें मिल सके। इसमें भी ये कह दिया गया कि ये बेनिफिट्स केवल उन्हीं बच्चियों के लिए है जो मैरिजेबल एज की हैं। पहले ये जो स्कीम थी उसमें वही बच्चियां कवर होती थी जो पुअर गर्ल्स सर्वे में आई थी, लेकिन अब JNK में खास तौर पर इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो परिवार जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, गांव में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे पेरेंट्स लोन लेकर अपनी बच्चियों की शादी कराते हैं और बच्चों की शादी का जहाँ तक मामला है तो काफ़ी परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है, तो उनके लिए इस स्कीम का जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। मीटिंग में डिसाइड कर लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी होगा।